श्रीमद् भागवत महापुराण में आओ हम सब प्रवेश करें। भगवान को नमन करते हुए ही भगवान की कथा में प्रवेश करें। कलि कलुष निस्तारण सदग्रंथ जो कलिकाल में विद्यमान है, हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण की ये दिव्य कथा, इस मंगलमय ग्रंथ को कोटि कोटिशः बारंबार हम सभी का वंदन प्रणाम। क्योंकि ये मात्र एक ग्रंथ ही नहीं, अपितु श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्षः कृष्ण एव ही। इस भावना से कि कलिकाल में साक्षात कृष्ण ही भागवत रूप में अवतरित हुए, इस भावना के साथ में इस मंगलमयी ग्रंथ को बारंबार हम सभी श्रोता और वक्ता समाज का प्रणाम नमन। इस दिव्य भूमि पर विराजमान हरि कथा का रसास्वादन करने के लिए जो भी महापुरुष जन यहाँ पधारे हैं, बरजी ग्राम में कथा हो रही है और माँ गंगा का तट है। वैसे भी ये स्थान बहुत पावन है, पुनीत है, वो चर्चा तो हम अवश्य करेंगे ही। पर स्वाभाविकतया कि ऐसे तीर्थ में बैठ करके जब कथा गाई जाए कि जहां गंगा मैया की गोद हो, माँ गंगा का आंचल हो, तो स्वाभाविक है कि यहाँ तो भगवान के प्रिय पार्षदगण भी स्वतः ही सब कथा श्रवण करने के लिए पधारे हुए हैं। हमारे महापुरुष जन भी जो भी जब श्रवण करते हैं तो अनायास कथा के विषय में श्रवण करते ही वो दौड़ पड़ते हैं कथा सुनने के लिए। श्री भागवत पीयूष पानाय रस लंपटाः धावन्तो प्याययुः सर्वे प्रथमम ये च वैष्णवाः। तो कथा के जो प्रेमी जन हैं वो तो स्वतः ही कानों में कथा के विषय में पढ़ भी जाए कि कथा हो रही है तो चल देते हैं। भगवान के जितने भी प्रिय पार्षद गण और हमारे भूमंडल पर दिव्य भावना वाले जो ऋषि महर्षि जन यहाँ पर विराजमान हैं, अपने चर्म चक्षुओं के द्वारा हम जिनका दर्शन नहीं कर सकते, तथापि जो भी यहाँ विद्यमान हैं वो प्रकट और अप्रकट भाव से पधारे हुए समस्त ऋषि मुनिजन और समस्त महापुरुष जन, उनके चरणों में भी हमारा कोटि कोटिशः बारंबार वंदन प्रणाम। वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। और पश्चात में मेरे सभी प्यारे प्यारे श्रोता, मेरे सभी पूजनीय वृद्धजन, आदरणीय सभी मेरे भाई बंधु और समस्त मातृशक्ति मेरी माताएं बहनें, आप सभी को भी मेरा बारंबार वंदन प्रणाम। सभी को भावपूर्ण हृदय से सादर जय सिया राम, सादर जय श्री कृष्ण। ज्ञान यज्ञं करिष्यामि शुक शास्त्र कथोज्ज्वलम् भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनार्थं प्रयत्नतः एतस्माद् परं किंचिन् मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभे। सर्वप्रथम तो दीनबंधु दयानिधि की पावन कृपा, माता विंध्यवासिनी का आशीर्वाद, भगवान महादेव की कृपा और उनकी कृपा प्रसादी के स्वरूप में जो फल हमें प्राप्त हुआ भागवत जी के रूप में, आज हम उसका ग्रहण कर रहे हैं। हमारे सदग्रंथों में ऐसी चर्चा आती है कि जिस जिस भूमि पर हरि कथा, हरि भजन, यज्ञ अनुष्ठान आदि किए जाएं,
वो भूमि पवित्र हो जाती है। ऐसी हमारी मान्यता भी है और हमारे शास्त्र भी इस बात को प्रमाणित करते हैं। किसी भी अपवित्र से अपवित्र स्थान पर भी अगर कथा हो और धर्म कर्म पूजा पाठ आदि हो तो वो भूमि शुद्ध हो जाती है। पर अद्भुत बात यह है कि कोई भूमि अगर पूर्व से अशुद्ध न हो, पहले से ही शुद्ध हो और शुद्ध भूमि में ही तब अनुष्ठान आदि किए जाएं तो अद्भुत बात है। ये तो और सौभाग्य की बात है। पर मुझे तो प्रसन्नता होती है कि जब गंगा के घाट पर आकर जहां दुनिया का उद्धार होता है, ऐसी गंगा के तट पर बैठकर जब कथा गाई जाए तो ये बाकी के जितने सौभाग्य है ना, उनसे बहुत ज्यादा ऊपर हम चले आते हैं। यहाँ आकर के फिर वर्णन करने की कोई सामर्थ्य हमारी बचती नहीं है। गंगा के तट पर बैठकर महादेव बाबा की नगरी के निकट बैठ करके और तब कथा को गाया जाए। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव, हम लोग गाया करते हैं। सबसे उत्तम मुहूर्त क्या है, सबसे उत्तम स्थान क्या है, वो मुहूर्त कौन सा है सबसे अच्छा जिसमें कोई शुभ कर्म किया जाए, मांगलिक कर्म किया जाए। तो बोले अगर तुम भगवान का नाम लेने बैठ रहे हो तो मुहूर्त देखकर बैठा नहीं करते, क्योंकि बिगड़े से बिगड़े मुहूर्त को जो सुधार दे वही तो भगवान का नाम है। हरि के नाम की सामर्थ्य ही वही है, शक्ति वही है जो सुधार दे, संवार दे। बरजी गांव में कथा हो रही है, भदोही कथा करने जाना है, ये विचार करके तो प्रसन्नता बहुत दिनों से थी। पर एक दिन सत्य प्रकाश जी ने कहा कि अपनी जब कलश यात्रा आरंभ करेंगे तो गंगा जी से कलश यात्रा लेकर के आएंगे। और ये बात मैंने जब जिस दिन सुनी तो मुझे लगा कि संभवतः गंगा जी की कोई धारा इधर से निकल करके गई होगी। तो मैंने फिर कंफर्म किया, मैंने पूछा कि गंगा जी कितनी दूर है। बोले बस निकट ही 500 मीटर पर गंगा मैया बह रही है, 1 किलोमीटर चलो गंगा स्नान कर लो। अद्भुत उस दिन मुझे जो प्रसन्नता हुई कि इसका मतलब तो ये है कि अब माँ गंगा के आंचल में बैठ करके कथा कर रहे हैं, गंगा घाट पर बैठकर कथा कर रहे हैं। तो ये एक अलग सौभाग्य बना है। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के बहुत सारे लाभ हैं। श्रीमद् भागवत कथा सुनी जाती है विभिन्न प्रकार के नियमों को लेकर के और विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों को लेकर के। आगामी जो हमारे 7 दिवस हैं ये भगवत कथा को समर्पित है, इसलिए हम वो सारी चर्चाएं अवश्य करेंगे। भगवत कथा संबंधित सभी चर्चा करेंगे कि भागवत जी के क्या क्या लक्ष्य हैं, क्यों कथा सुनी जाए। और मेरा हृदय तो आज पहले दिन से ही बहुत प्रसन्न है कि एक तो अपना शुभारंभ बिल्कुल तट पर से आरंभ हुआ है। प्रातः काल जब गंगा घाट पर जाकर और कलश यात्रा वहां से लेकर के चले। एक बात के लिए तो मैं अवश्य धन्यवाद दूं कि अच्छा हुआ मुझे तो सबने रथ में बिठा दिया, पर खुद सब गर्मी में चल रहे थे, बड़ी तपस्या कर रहे थे। मेरे ऊपर तो बड़ी कृपा की कि चलो मारा जाए, इनको क्यों गर्मी में मारा जाए। बढ़िया छाता भी लगा था ऊपर, आनंद से बैठ करके यात्रा कर रहे थे। पर बड़ी लंबी यात्रा की और इतनी गर्मी में, धूप में, इसलिए मैंने कहा कि ये सब साधु हैं। अब जो यहां बैठे हैं ना, ये सबके सब साधक है। इस पंडाल में बैठ करके अब जो भी श्रवण करेंगे और श्रवण कराएंगे, तो इस पंडाल के भीतर जो भी है, यहां जो भी बैठ करके श्रवण कर रहे हैं, वो सब साधना पथ पर है, सब साधक बन करके यात्रा करेंगे। एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभे। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण के विभिन्न प्रकार के लक्ष्य हैं। बहुत सारे कारण हैं कि कथा क्यों सुनी जाए, कथा सुनने के लाभ क्या हैं। हमारे कथा का जो पहला दिन होता है वो भागवत महात्म्य को समर्पित होता है। प्रथम दिवस हम महात्म्य की चर्चा करते हैं और मेरे विचार से मैं तो ये विचार भी करता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को जो भी भागवत कथा का प्रेमी है और भागवत कथा श्रवण कर रहा है, उसे कम से कम एक दिन तो ये जान लेना चाहिए कि कथा हमें सुननी क्यों चाहिए।
इस प्रश्न का उत्तर तो अपने हृदय में लेकर के चलना चाहिए। विभिन्न लक्ष्य हैं कथा के, विभिन्न कारणों से कथा सुनी जाती है। जब सदगति की कामना हो तब भी कथा ही श्रवण करते हैं। इतना हमारे महाराज परीक्षित जब आकर के बैठे हैं, सदगति की कामना लेकर के आए हैं, मुक्ति की कामना लेकर के आए हैं। परंतु प्रत्येक व्यक्ति सदगति की कामना भी तो नहीं रखता, मुक्ति की चाह भी तो सबके हृदय में नहीं है। परीक्षित महाराज तो विचार करते थे कि जिस दिन ये कथा का विश्राम हो तो कथा के विश्राम होते ही मेरी आत्मा मुक्त हो जाए, मैं परमात्मा को प्राप्त कर सकूं। उनके मन में ऐसी भावना थी। और मैं तो मेरे सभी श्रोताओं से भी ये बात जानना चाहता हूं कि अगर कथा मात्र सदगति के लिए होती तो फिर आज तक जिसने भी कथा सुनी है हर व्यक्ति सदगति के लिए ही यहां आता। और मेरे विचार से यहां जितने भी हम लोग कथा श्रवण करने बैठे हैं ना, वो सब सदगति के लिए कथा सुनते भी नहीं, मुक्ति के लिए कथा सुनते भी नहीं। क्योंकि अगर सुनते होते तो जैसे ही हमारी कथा विश्राम हो और 7 दिन पूरे हो और बरजी में कथा विश्राम हो और देवता लोग अपना विमान लेकर के नीचे उतर आए और फिर कहें कि चलो साहब जिसने कथा सुनी है आओ बैठो हमारे साथ और चलो स्वर्ग की ओर, तो आप सोचो कि अगर विमान इस प्रकार से आए तो हम उनके साथ बैठ करके स्वर्ग को जाएंगे कि नहीं। क्योंकि स्वर्ग के सुखों की कामना हम सबके हृदय में है, लेकिन स्वर्गवासी कोई होना नहीं चाहता। नाम के आगे स्वर्गवासी कोई नहीं लिखवाना चाहता, लेकिन सुखों की कामना सबको है। इसलिए यह सत्यता है कि हम सबके सब सदगति की कामना से कथा नहीं सुन रहे। मेरे पास अगर देवता आएंगे विमान लेकर के कि चलो महाराज ये तो सुन रहे हैं, आपने तो बहुत कथा सुना दी, आपको चलना है, मैं भी स्पष्ट मना कर दूंगा कि मुझे भी नहीं जाना है। चले गए तो फिर बरजी वालों को दोबारा कथा कैसे सुनाएंगे? अभी तो बहुत कथा करनी, इन श्रोताओं को खूब कथा सुनानी। इसलिए आवश्यक नहीं है कि सदगति के लिए ही कथा हो। कथा के विभिन्न लक्ष्य हो सकते हैं और उसमें से एक बहुत प्रमुख, बहुत विशेष एक लक्ष्य जो भागवत का है, जो मुझे बड़ा प्रिय है, श्रीमद् भागवत की कथा मन की शुद्धि के लिए होनी चाहिए। हाँ, सदगति के लिए भी कथा है, मुक्ति और मोक्ष के लिए भी भागवत कथा है। पर अगर इहलोक में, इस संसार में बड़े आनंद से जीना है, सुखमय जीवन जीना है, तो मन की शांति के लिए भगवत कथा का श्रवण होना चाहिए। हमारे जीवन में धर्म बढ़ता रहे, हम अपने सनातन धर्म को पकड़ करके अपनी जीवन यात्रा करते रहें, उसके लिए भागवत आवश्यक है। धर्म पथ पर बढ़ाने के लिए भागवत कथा की बहुत परम आवश्यकता है। और एक सुखमय जीवन व्यक्ति चाहता है तो उसके लिए एकमात्र भागवत जो कार्य करती है वो मन की शुद्धि करती है। इसलिए भागवत जी जहां आरंभ भी हुई है महात्म्य में, वहां चर्चा यही है सर्वप्रथम कि एतस्माद् परम किंचन मनः शुद्ध्यै न विद्यते। भागवत से इतर कोई ग्रंथ नहीं है कि जो आपको मन की शुद्धि दे। और हाँ, जब ऋषि मुनि जन बैठ करके भी कथा गाते हैं ना, तो सबसे पहला जो भागवत के विषय में प्रश्न किया गया है वह प्रश्न भी यही था कि श्रेयशाम यद भवेत् श्रेयः पावनानां च पावनम कृष्ण प्राप्तिकरम शश्वत साधनम तद्वदाधुना। श्रेष्ठों में जो श्रेष्ठ और पावनों में जो पावन है, किसी के ऐसे सद उपाय का वर्णन किया जाए। गंगा के तट पर महाराज परीक्षित कथा सुनने के लिए बैठे थे। भागवत के महिमा के विषय में जानना है, भागवत ज्ञान का अनुभव करना है, तो भागवत महात्म्य को हृदय में बिठाना चाहिए, इसको अवश्य समझना चाहिए। गंगा के तट पर परीक्षित महाराज कथा सुनने के लिए पधारे हैं
आकर के विराजमान हो गए। ऋषि मुनि जनों का भी आगमन हुआ, सुखदेव बाबा का भी वहां पर आगमन हुआ। सुखदेव बाबा कथा सुनाने के लिए आए, आकर के आसन पर विराजमान हो गए और बस कथा अभी आरंभ होने ही वाली थी। उसी समय देवतागण भूमंडल पर पधारे और हाथ में अमृत का कलश लेकर के पधारे हैं। देवताओं ने आकर के सुखदेव बाबा को प्रणाम किया और नमन करके कहा कि भगवान अभी कथा सुनाना आरंभ मत कीजिए, हम भी आ गए हैं। सुखदेव भगवान प्रसन्न हुए कि देवता भी हमारे यहाँ कथा सुनने के लिए आए हैं, और जहां देवता कथा सुनने आए हों कथा तो बड़ी दिव्यतम होगी। अगर देवता इसके लिए लालायित हैं, परंतु देवता यहां कथा सुनने को नहीं आए थे, देवता यहां पर कथा का व्यापार करने आए थे। इसलिए सब देवताओं ने कथा आरंभ होने से पहले ही सुखदेव बाबा से प्रार्थना की। शुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुराः कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। देवताओं ने आकर के सुखदेव भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करके सब प्रार्थना करने लगे कि भगवान आप कथा सुनाने जा रहे हो, हम आपके लिए कुछ बड़ी अद्भुत भेंट लेकर आए हैं। और वो अमृत का एक कलश लेकर आए थे, जो उन्होंने सम्मुख रख दिया कि ये हम आपके लिए लेकर आए। अब आप मेरे सभी श्रोता समाज इस कथा को समझना, ये मात्र एक कथा नहीं है, ये कथा एक बहुत बड़ा एक संदेश देने वाली है। ये हमारे समझने के लिए, अगर भागवत की महिमा को समझना है तो मेरे विचार से इससे उत्तम और कोई कथा नहीं होगी। एक कथा आपको भागवत की महिमा के विषय में बतला देगी। देवता अमृत का कलश लेकर आए हैं और ये वो अमृत का कलश है जिसके लिए देवताओं ने न जाने कितने युद्ध लड़े हैं। भगवान के वाहन गरुड़ जी भी आ गए तो उनको अमृत कलश देने के लिए स्वीकार नहीं किया देवताओं ने। कोई भी अमृत लेने आया तो उससे युद्ध किया, असुरों के साथ युद्ध किया। समुद्र मंथन की हम कथा श्रवण करते हैं, अमृत के लिए बड़ा यत्न किया है देवताओं ने, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है कोई ऐसी वस्तु देवताओं को दिख गई है कि देवता अपने अमृत को बड़ा तुच्छ समझ रहे हैं। और इसलिए वो अमृत का कलश लेकर के देवता धरती पर चले आए और सुखदेव बाबा के सामने वो अमृत का कलश रख करके तब कह रहे हैं कि कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्। देखो बाबा, आपके पास भी एक अमृत है और हमारे पास भी एक अमृत है। आप भी अमृत लिए बैठे हो और हम भी अमृत लेकर के आए हैं। इसलिए हम दोनों अपने अपने अमृत की अदला बदली कर लेते हैं, विनिमय कर लेते हैं। एवं विनिमये जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। हम दोनों अदला बदली कर लेते हैं, विनिमय कर लेते हैं। हमारा वाला जो अमृत है वो महाराज परीक्षित पी लेंगे तो 7 दिन में जो मरने वाले हैं वो नहीं मरेंगे, बच जाएंगे। और महाराज परीक्षित जिस अमृत को पीने वाले हैं वो वाला अमृत आप हमको पिला दीजिए। हम ये परिवर्तन चाहते हैं, विनिमय चाहते हैं। तो सुखदेव जी ने कहा कि देवता लोग कभी घाटे का सौदा नहीं किया करते। अगर देवता अमृत लेकर के यहां तक आए हैं तो कोई ना कोई बात विशेष है। ये देवता हैं, बुद्धिमान हैं, घाटे के सौदे में कभी नहीं जाया करते। अगर इनको दोनों को इन्होंने अमृत कहा है तो कोई ना कोई बात तो होगी। तो सुखदेव बाबा ने भी कहा कि आपका जो अमृत है और हमारा जो अमृत है दोनों ही अमृत हैं, पर दोनों की क्या विशेषता है वो परीक्षित को बता दो। परीक्षित से ही पूछ लिया तुम्हें क्या चाहिए, स्वर्ग का अमृत या पृथ्वी का अमृत। परीक्षित ने कहा भगवान मेरे अंदर इतना विवेक तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगा कि दोनों अमृत काम क्या करते हैं। तो सुखदेव बाबा ने कहा एक अमृत देवताओं का है जिसको पीने के बाद तुम 7 दिन बाद मरोगे नहीं, अपितु वर्षों तक जियोगे, तुम दीर्घ जीवी हो जाओ।
और बाबा आप जो अमृत पिला रहे हो, बोले इसमें बचने के कोई चांस नहीं है, 7 दिन बाद जाना है ना, तो ठीक 7 दिन बाद जाओगे। ये तुम्हारी मृत्यु को नहीं रोक सकती, ये तुम्हें दीर्घजीवी नहीं बना सकती, पर ये अवश्य है कि ये तुम्हें दिव्य जीवी बना सकती। ये तुम्हारी आयु तो नहीं बढ़ाएगी, पर तुम्हारे जितने दिवस बचे हैं, 7 दिवस बचे हैं ना, तुम्हारे 7 दिवस में तुम्हें सदगति की ओर ले जा सकती है। ये सामर्थ्य इस कथामृत में है। स्वर्ग के अमृत में, सुधामृत में वो सामर्थ्य नहीं है। अब तुम विचार करो कि तुम्हें पीना कौन सा है। राजा परीक्षित ने कहा, भगवान मुझे तो आप जो पिला रहे थे मुझे वही अमृत चाहिए, मुझे कथामृत चाहिए, मुझे दीर्घ जीवी नहीं दिव्य जीवी बनना है। मरना तो फिर भी पड़ेगा, आज नहीं तो कुछ दिन बाद मारे जाएंगे, पर कथा दोबारा नहीं मिलेगी, इसलिए मैं कथा श्रवण करके जाना चाहूंगा। तो सुखदेव बाबा ने फिर महाराज परीक्षित से कहा कि ठीक है, हम आपको भागवत कथा ही श्रवण कराएंगे। और उसके पश्चात सुखदेव बाबा ने देवताओं से जो एक बात कही है, श्रीमद् भागवत जी में चर्चा आती है कि सुखदेव बाबा ने देवताओं को वहां से विदा कर दिया और ये कहते हुए विदा कर दिया कि श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। ये जो हमारी कथा है ये देवताओं के लिए दुर्लभ है, लेकिन मानवों के लिए सुलभ है। साधारण मानव इस कथा को सुन सकता है, लेकिन देवता लोग कथा सुन नहीं सकते, और देवताओं को पहले भी कथा मिली नहीं। इसलिए जब जब हमारे ब्राह्मण देवता श्रीमद् भागवत कथा में पूजन आदि करवाते हैं ना, देवस्थापन करते हैं और देवताओं को निमंत्रण देते हैं और संकल्प में ये कह देते हैं कि भागवत कथा का ये पूजन हो रहा है, तो देवता दौड़े दौड़े चले आते हैं, बोले चलो फिर अवसर मिला है, इस बार तो भागवत कथा श्रवण करके आए। पूर्व में एक बार अवसर हाथ से चला गया था। और सोचनीय बात है, मैं तो कभी कभी एकांत में बैठकर ध्यान करता हूं तो मैं कहा भी करता हूं देवताओं से अपने हृदय से कि भाई देवताओं, आपने गलती तो अवश्य की थी, एक बड़ा अपराध किया था आपने। अगर आपको कथा सुननी थी ना तो मेरे पास आते, मैं उपाय बता देता और बिना अमृत दिए आपको कथा मिल जाती। आप तो मटका लेकर के घूम रहे थे, आपको अमृत का मटका भी नहीं लाना था, मैं फ्री में आपको कथा सुनवा देता। तो देवता पूछने लगे कि क्या उपाय था सुनने का। मैंने कहा बड़ा सीधा सा उपाय था, कथा चल रही थी, आकर के बैठ जाते और सुन लेते, बस। इसके लिए कोई विशेष कार्य करने की आवश्यकता नहीं थी। कथा चल रही थी, पंडाल में आते और बैठ करके कथा सुन लेते। अभी हमारे उपाध्याय परिवार के द्वारा इतनी अद्भुत कथा का आयोजन किया गया है, सारी व्यवस्थाएं भी की गई हैं, बैठने की भी बड़ी उत्तम व्यवस्था है। वयोवृद्ध हैं और बैठने में दिक्कत है तो चेयर कुर्सी आदि भी हैं, और हमारे नवयुवक हैं, नौजवान हैं, नीचे भी बैठने की बढ़िया व्यवस्था है। अब ये बताओ, किसी को कथा सुननी हो, कोई यहाँ से चले जा रहा हो, कानों में कथा पड़े और विचार आए हृदय में कि चलो कथा सुनी जाए, तो कोई परमिशन लेने की आवश्यकता थोड़ी ही ना, या आकर के यहाँ कोई टिकट खरीदने की आवश्यकता थोड़ी ही ना। कथा सबके लिए है, कोई भी आकर के बैठे और पंडाल में बैठ करके कथा सुन सकता है। पर देवताओं के हृदय में एक भावना उपजी कि जिस कथा का इतना महत्व है वो कथा मानवों को न मिले, मात्र देवताओं को मिले। ये कथा और किसी को न मिले, बस हमको मिले। और जो व्यक्ति ऐसा विचार करता है ना कि हमको ही मिले और किसी को न मिले, ऐसा व्यक्ति कभी कथा का अधिकारी तो नहीं हो सकता। इसलिए कुछ न देने वाला कथा को पा गया, पर जो बहुत कुछ देने को तैयार थे उनको कथा मिली नहीं। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। देवताओं के लिए भी कथा दुर्लभ हो गई। तो कथा का तात्पर्य यही है इसका कि श्रीमद् भागवत की जो कथा है, इसको श्रवण के लिए तो देवता भी बार बार विचार करते हैं, क्योंकि जीवन का कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है जो भागवत के द्वारा न पाया जा सके। और ये बात मैं कहीं लिखी हुई नहीं बोल रहा हूं, ये बात कहीं भागवत जी के किसी श्लोक में ऐसा नहीं लिखा वेद व्यास जी ने कि तुम सब कुछ इससे पा करके चले जाओ, बल्कि उन्होंने तो एक एक वस्तु को बताया है, एक एक विधान बताया है, क्या क्या तुम इसके द्वारा पा सकते हो। पर मैं अपना एक अनुभव बता रहा हूं। तो पिछले 14-15 वर्षों से जब से मैं कथा कर रहा हूं और विभिन्न विभिन्न श्रोताओं के पास जाकर
विभिन्न विभिन्न श्रोताओं को देख करके कथा के प्रति उनकी रुचि, फिर उनका परिवर्तित होता हुआ जीवन, उसका दर्शन मैं बता रहा हूं। उस दर्शन का अनुभव मैं बता रहा हूं कि कथा सब कुछ दे सकती है। महात्मा जी ने कहा था ना कि तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता आंखों की देखी। तो ये तो आंखों देखी बातें हैं। भागवत ने जो जीवन परिवर्तित किया है, तो मनोवृत्तियों को जो परिवर्तित कर दे वो भागवत है। मन के जो कलुष हैं उनसे दूर करके व्यक्ति के हृदय को जो शुद्ध कर दे, पावन कर दे, वो कथा है। और धर्म की यात्रा कराते कराते जो व्यक्ति को धर्म से भी ऊपर उठा दे, अध्यात्म में प्रवेश करा दे, वो भागवत है। ये सामान्य धर्म की कथा नहीं है। एक बात मैं आज कहते चलूं, जब कथा में हम प्रवेश कर रहे हैं और कथा गा रहे हैं, हमारी कथा, भागवत कथा लौकिक धर्म वाली कथा नहीं है, अपितु लौकिक धर्म को तो त्यागने के लिए भागवत कथा ने कहा है। भागवत जी के छठे स्कंद में जब हम छठे अध्याय में जब चर्चा करते हैं महात्म्य में, तो वहां तो स्पष्ट ये बात चर्चा आई है, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। लौक धर्मों का त्याग करो और सतत धर्म का पालन करो। इस विषय पर हम चर्चा फिर किसी दिन कर लेंगे आगे, क्योंकि आज ही धर्म और सतत धर्म पर चर्चा करना उचित नहीं है। आज तो प्रवेश पा रहे हैं, पर यह कथा लौकिक धर्म से बहुत ऊपर है, अध्यात्म तक प्रवेश कराने वाली है। इसलिए कथा का एक जो मूल मंत्र है वो ये है कि आपकी आयु को नहीं बढ़ा रही है, अपितु आपके हृदय को परिवर्तित करने वाली है, मनोवृत्तियों को बदलने वाली है। अपने हृदय की जो प्रवृत्तियां हैं, दुष्प्रवृत्तियां हैं, उनको जो परिवर्तित कर दे वो भागवत है। और वही जानने के लिए, उसी भावना से वो सब ऋषि मुनि जन बैठे थे। तो ग्रंथ का आरंभ हुआ। हमारे सनातन धर्म का जो नियम है, किसी भी ग्रंथ का आरंभ करते हैं तो भगवान नाम से करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हुए करते हैं। वेद व्यास भगवान ने भी श्रीमद् भागवत की रचना की, महात्म्य में भगवान को नमन करते हुए मंगलाचरण किया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। श्रीमद् भागवत कथा में 2 बार मंगलाचरण आया है। पहला मंगलाचरण आज कर रहे हैं और दूसरा मंगलाचरण कल करेंगे। प्रथम स्कंद से जहां कथा आरंभ होती है, और दोनों मंगलाचरणों में बड़ी विभिन्नता है। प्रथम स्कंद से जो मंगलाचरण किया है वहां भगवान का कोई नामोच्चारण नहीं किया है, लेकिन महात्म्य में जो मंगलाचरण किया है वहां श्री कृष्ण कन्हैया को प्रणाम किया है। तो इसलिए एक मूल बात देखी जाए तो भागवत का जब आरंभ होता है तब किसी देवता या भगवान का नाम ही नहीं लिया है, बिना नाम के ही मंगलाचरण किया। और बिना नाम के क्यों मंगलाचरण किया है वो कल चर्चा हम करेंगे जब मंगलाचरण गाएंगे। परंतु महात्म्य का जो मंगलाचरण है उसमें कृष्ण कन्हैया को नमन किया है, जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आए, जिसको कभी वृद्धावस्था न घेरे, जिसकी आयु में कोई घटोतरी बढ़ोतरी न हो, उस अविनाशी की ये कथा है। तो जो सदा सर्वदा एक सा दिखाई देता है, सच्चिदानंद रूपाय, जो चैतन्य रूप है और जो सदा आनंद रूप है, ये भी मात्र परमात्मा ही हो सकता है। क्योंकि हमारा शरीर तो परिस्थिति और समय के अनुसार बदलता रहता है। मैं वर्षों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो पल पल की बात कर रहा हूं। जब जब कोई प्रसन्नता की सूचना मिलती है तो हृदय प्रसन्न हो जाता है, और थोड़ी देर बाद ही कोई दुख भरी सूचना मिल जाए, परिवर्तन।
कभी दुख में और कभी सुख में। पर परमात्मा वो है, कथा हम उनकी गा रहे हैं जो सुख हो या दुख हो सदा सर्वदा एक सा आनंदमय बना रहता है, जिसे देख करके हमें भी प्रसन्नता हो। एक व्यक्ति अपनी कन्याओं का विवाह करा और कुछ समय के पश्चात वो दोनों कन्याओं के घर पर जाता है, उनके ससुराल में, यानी अपने समधी साहब से मिलने। दो समधी हैं, दो गांव हैं अलग अलग, दोनों से मिलने की इच्छा करता है। एक समधी साहब के पात्र बनाता है और दूसरे किसान हैं। तो वो किसान के पास जाता है और किसान के पास जाकर के उनसे भेंट करता है, मिलता है। समधी साहब ठीक ठाक हो, स्वास्थ्य आदि ठीक है, और सब कुशल मंगल होने के बाद में जब कार्य के बारे में पूछा तो समधी ने ये बताया कि भाई समधी जी, इस बार खेती बाड़ी में बहुत अच्छा भगवान की दया से हो रहा है सब, बस इतनी प्रार्थना है परमात्मा से कि झमाझम बारिश हो जाए और वर्षा हो जाए तो अपनी खेती बाड़ी बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर क्या था भाई, अपनी लड़की का घर है, अगर इनको मौज होगी घर में, लड़की खुश रहेगी और लड़की खुश तो पिता खुश। भगवान से बार बार प्रार्थना करने लगे, भगवान कृपा करना कि इस बार तो खूब बारिश हो, इतनी बारिश हो कि इनकी मौज हो जाए, बढ़िया खेती बाड़ी हो। और खूब भगवान से प्रार्थना करके और तब वो अपनी दूसरी पुत्री से मिलने गए और जो मिट्टी के पात्र घड़े आदि बनाया करते थे उनसे जाकर के मिले और जब उनसे कुशल क्षेम पूछी तो वो कहने लगे कि इस बार तो बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट मिला है, खूब सारे मिट्टी के पात्र बनाए हैं, बस भगवान कृपा करे कि इस बार बारिश की बूंद नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि बारिश की एक बूंद भी पड़ी तो हमारे तो सब मिट्टी के बर्तन बेकार जाएंगे। इस बार तो जितना हो बढ़िया धूप बनी रहे, जितनी अच्छी धूप बनी रहेगी पात्र उतने जल्दी पकेंगे। अब ये चक्कर में पड़ गया कि मैं भगवान से किस बात के लिए प्रार्थना करूं, वर्षा होने के लिए प्रार्थना करूं या वर्षा न होने के लिए प्रार्थना करूं। अंत में कहने लगा, भगवान हमारी सुनोगे तो सब गड़बड़ा जाएगा, तुम अपने हिसाब से देखो किसको कितना कब कहां देना है, तुम्हारा मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। अगर हमारे चक्कर में पड़ोगे तो फिर सब बिगड़ेगा। हम तो यहां अपना लाभ देखने वाले, इसलिए हमारा तो पल पल में भाव बदलता है, विचार बदलते हैं। सुख में, प्रसन्नता में हृदय खिल जाता है, मुख कमल खिल उठता है, और कहीं दुख की कोई सूचना मिले तो मुरझा भी जाता है। इसलिए तुम अपने मैनेजमेंट से चलो। परमात्मा का मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है और उनका मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है, इसलिए वो कभी मुरझाते नहीं हैं और अधिक खिलते भी नहीं हैं, अपितु सदा सर्वदा प्रसन्न मुख बने रहते हैं, सदा आनंदमय बने रहते हैं। इसलिए जहां भी भगवान के मुख कमल की चर्चा है ना, कहीं सुख शब्द का तो प्रयोग ही नहीं है, सर्वत्र आनंद शब्द का प्रयोग है। आनंद वही है जो कभी मिटे नहीं। इसलिए तुम अपने अपने हिसाब से देखो, अपने हृदय से विचारो और जैसा आपको उत्तम लगे वैसा करो। तो जो एक भाव बना रहे वो परमात्मा है, ये हम उसको